सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय के अभी तक के अध्ययन के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें आत्म संयम योग का महत्व समझाया। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार हम आत्म पर संयम स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार इंद्रियों को वश में ला सकते हैं, किस प्रकार धैर्य को धारण करने का प्रयत्न करते हुए हम मन को विचलित होने से रोक सकते हैं और इस अभ्यास प्रक्रिया के माध्यम से आत्म पर संयम प्राप्त किया जा सकता है। और आत्म संयम योगी किस प्रकार से परमात्मा को प्रत्येक जीव में और प्रत्येक जीव को उसी परमात्मा का अंश मानते हुए उसी में देखने का प्रयत्न करता है और एकत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। इस प्रकार का आत्म संयम योगी शांत मन स्थिति वाला, शांत रजोगुण वाला होता हुआ उस परम तत्व में शांति का अनुभव करने लगता है और उसी में सिद्ध होने लगता है। किंतु इस प्रकार का व्याख्यान श्री कृष्ण के माध्यम से सुनते हुए अर्जुन के मन में कुछ संशय उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार से वह अपने संशय श्री कृष्ण के समक्ष रखता है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच यो अयं योगः तव्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह समभाव से योग तुमने कहा है, चंचल होने के कारण मैं इसकी स्थायी स्थिति नहीं देखता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन के मन में संशय है कि अभी तक श्री कृष्ण के माध्यम से आत्म पर संयम स्थापित करने का जो भी उपाय बताया गया है, उसमें सबसे मुख्य उपाय है इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, जिसके माध्यम से हम आत्म पर संयम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अर्जुन यहाँ कहते हैं, ये जो समभाव से योग तुमने कहा है, जिसके माध्यम से आत्म संयम को प्राप्त करने का मार्ग तुम प्रशस्त करते हो, चंचल होने के कारण, चूंकि मन चंचल है जो इंद्रियों के पीछे भागता ही रहता है, तो इस प्रकार से चंचल होते हुए मन वाला मैं इस प्रकार के योग में कोई स्थायी स्थिति नहीं देखता हूँ। स्थायी स्थिति से तात्पर्य यहाँ है कि कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ समय विशेष के लिए हो सकता है वश में करने का प्रयत्न कर भी ले, किंतु इसका मूल स्वभाव है चंचलता, और चंचल होने के कारण मैं इसकी स्थायी स्थिति नहीं देखता हूँ कि किसी प्रकार से यह आत्म संयम स्थायी अनुभव को प्राप्त हो, स्थायी स्थिति को प्राप्त हो। इसी क्रम में अर्जुन आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 34। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, विचलित करने वाला यह मन निश्चय ही चंचल, बलवान और दृढ़ है। उसको वश में करना मैं वायु के समान कठिन मानता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन गत श्लोक का विस्तार करते हुए मन के विषय में कहते हैं, विचलित करने वाला यह मन निश्चय ही चंचल है और अपनी चंचलता के साथ बलवान और दृढ़ भी है, क्योंकि इसको जितना भी वश में करने का प्रयत्न करते हैं, यह उतनी ही चतुराई से, उतनी ही बलपूर्वक, उतनी ही दृढ़ता के साथ हमें महत्वाकांक्षाओं के पीछे भगाए रखता है, उन्हीं के पीछे लालायित कर देता है और उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की ओर हमें अग्रसर करता है। इस प्रकार का यह बलवान और दृढ़ मन मैं उसी प्रकार से वश में करना कठिन मानता हूँ जिस प्रकार से वायु को वश में करना कठिन है। कहने का तात्पर्य कि वायु भी चंचल है। वायु को कुछ देर के लिए रोका जरूर जा सकता है, किंतु
वह भी बलवान है, वह भी दृढ़ है। वह जब अपने वेग में आ जाए तो उसके समक्ष कुछ भी टिकता नहीं है। जिस प्रकार से वायु को वश में करना कठिन है, मैं उसी प्रकार मन को वश में करना भी कठिन मानता हूँ। इस प्रकार का संशय अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण के समक्ष रखा गया। तो आगे अर्जुन द्वारा कुछ कहा गया अथवा श्री कृष्ण द्वारा इसका उत्तर दिया गया, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।